Hello everyone, good morning. Once again, thanks for participating in वस्त्रा फिफ्थ टेस्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ टेस्ट में क्या रिजल्ट रहा हमारा। तो अबाउट वस्त्रा वो तो आपको वेल अच्छे से पता ही है। और यहाँ पे हमारे फिफ्थ ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो फिफ्थ ऑनलाइन टेस्ट में 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और 234 पार्टिसिपेट हुए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। ओके, तो लेट्स आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था, विच सिल्क हैज़ द लोवेस्ट सेरेसिन परसेंटेज। ओके, तो लोवेस्ट सेरेसिन परसेंटेज किस सिल्क का है। तो इसके ऑप्शंस थे मुगा सिल्क, टसर सिल्क, मलबरी सिल्क और एरी सिल्क। तो 232 रिस्पॉन्सेस मिले हैं इस क्वेश्चंस को। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है वो 31.9% मलबरी सिल्क का। तो ओके, लेकिन क्वेश्चन क्या था, लोवेस्ट सेरिसिन परसेंटेज। तो ओके, लेट्स चेक फॉर आंसर। तो राइट आंसर इज एरी सिल्क, अराउंड 15%। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्तिक। Yes, the next question was a fabric woven with standard particulars. If we replace the read from 40 to 56, what will the change occurs in PPI? ये एक विविंग क्वेश्चन का है। हम एक रीड टू अनदर रीड चेंज करना पे पीपीआई का इफेक्ट क्या होगा, हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पे 231 रिस्पॉन्स आ चुका है। द मोस्ट हाईएस्ट were options selected by students 39 percentage, but the remain constant. There is a no changes in PPA, but let's check what was the answer. See, the answer is decreases. ओके, सो जस्टिफाई करते हैं डिक्रीजेस क्यों है, क्योंकि ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। तो टेक्निकल क्वेश्चन विथ रीजनिंग। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हो कि 40 रीड को जब हम 40 से 56 में चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ डेंट्स बढ़ गए स्पेसिफिक यूनिट पे। तो इससे जब अदर चीज़ें स्टैंडर्ड पार्टिकुलर्स हैं तो क्या होगा कि हमारा ईपीआई इंक्रीज हो जाएगा। तो लॉजिक इस पे ये है कि जब एपीआई इंक्रीज हो जाएगा तो एपीआई क्या होगा कि पास पास आ जाएंगे, इसलिए पिक्स दूर होंगी। ठीक है, यानी बिटवीन स्पेस बिटवीन टू पिक्स ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पीपीआई क्या होगा, डिक्रीज होगा पहले से। ओके, होप ऑल यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। The next question is, which of the following textile strands is the finest? See here, four type of different system counts given. The most of options selected by students is 57.7%, that is 30 denier. See, total response 234 आ चुका है. Let's check the answer. See, कितना बच्चों हाईएस्ट परसेंटेज दिए वही सही है, 30 denier. मतलब ये हमारा कहते हैं लो इसका जो क्वेश्चंस का एज पर रिस्पॉन्स देखें तो कहते हैं लेवल लो था, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने राइट आंसर दिया है। ओके, तो जस्टिफाई करते हैं आंसर्स के लिए। देखो ऐसे बात हो जो जैसे 30 30 30 सब पे दिया हुआ है, तो अगर हम एनी की बात करें तो एनी में क्या है, हमारा लेंथ है 40 यार्ड और वेट है 1 पाउंड। ओके, सेम डेनियर में क्या है, लेंथ है 9000 मीटर और वेट है 1 ग्राम। टैक्स में क्या है, लेंथ है 1000 मीटर और वेट सेम है डेनियर के 1 ग्राम। तो डेनियर और टैक्स में तो क्लियर हो गया कि डेनियर फाइन है। ओके, इसी तरीके से एनएम में क्या है कि लेंथ है 1 kg, वो लेंथ है 1 किलोमीटर और वेट है 1 kg। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एनई में भी और एनएम में भी क्या है, वेट बहुत ज़्यादा है, लेंथ बहुत कम है। और टैक्स डेनियर में हम सिंपली देख पा रहे हैं कि कहते हैं एक ही ग्राम में 9000 मीटर लेंथ है और 1000 मीटर है। तो जब 9000 है यानी रेसो क्लियर दिख रहा है, कोई कैलकुलेशन करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है कि डेनियर इज़ द फाइनेस्ट। ओके, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक। तो राइट आंसर तो इस पर डेनियर था, आगे देखते हैं। The next question was, which of the following shuttleless weaving systems can offer maximum fabric width? सी, इधर देखिए चार ऑप्शन, सब चार ऑप्शन शटललेस लूम का नाम है। सी, कौन सा लूम पे हम मैक्सिमम विथ बड़ा कर सकते, ये टोटल रिस्पॉन्स आ गया 233 है। द मैक्सिमम ऑप्शन सेलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्टल का है, 49.4% है। लेट्स चेक आंसर।
The answer is projectile. ओके तो यहाँ भी हम रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसका भी, इस क्वेश्चन का भी लेवल लो था, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर गिवन राइट आंसर। देखो फैब्रिक विड्थ क्या है कि हम कितना फैब्रिक विड्थ बना सकते हैं लूम पे, यानी एयर जेट लूम पे मैक्सिमम फैब्रिक विड्थ क्या हो सकती है, वाटर जेट में, प्रोजेक्टाइल में और रैपियर में। तो आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। एयर जेट में क्या होता है कि जो ये तीनों चारों लूम हैं, डिपेंड किस पे, पिकिंग पे। मेनली चेंज क्या है, पिकिंग। तो एयर जेट पे जब पिक होता है, एयर जेट पे पिक इंसर्ट कैसे होता है, बाय एयर। तो बिर्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ब्लास्ट चाहिए होगा, उतनी ज़्यादा एयर चाहिए होगी। ठीक है, तो एयर कंप्रेसर और वो चार्जेस और उसकी एक लिमिटेशन है। ओके, सेम सेम वाटर जेट में कि उतना ही वाटर का हमें ब्लास्ट चाहिए होगा। ठीक है, और रैपियर में क्या होगा कि रैपियर में जितनी बिर्थ होगी तो उतनी ज़्यादा रैपियर का भी बिर्थ चाहिए, तो लूम का भी बिर्थ बढ़ेगा। ओके, लेकिन प्रोजेक्टाइल में क्या है कि ये उसको सिर्फ एक से दूसरी जगह थ्रो करना है और कन्वेयर बेल्ट नीचे लगी हुई है, इसलिए प्रोजेक्टाइल में हम मैक्सिमम बिर्थ इजीली ले जा सकते हैं, और इसीलिए प्रोजेक्टाइल लूम भी इन चारों पे सबसे ज़्यादा बिर्थ बिर्थ को देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, कार्तिक। The next question was the filling ion density at selvage is doubled in case of. See, ये हमारा स्टूडेंट रेस्पॉन्ड 232 आ चुका है. द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड 60%, 3% ये ऑप्शन टक्ड इन सेल्वेज है. आई थिंक that answer may be correct. See, the answer is tucked in selvage. Mr. Amit, give some. ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये भी हमारे रिस्पांस के अकॉर्डिंग देखें तो इस क्वेश्चंस का भी लेवल लो था। सभी ने आंसर सही दिया है, लग रहा है अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब काफ़ी एडवांस हो रहे हैं, नॉलेज आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम आंसर सही है। अच्छा, अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो फ्रेंच सैल्वेज है, टक्ड इन सैल्वेज है, या सटल सैल्वेज, लिनो सैल्वेज है। तो इसमें क्या होता है, टक्ड इन सैल्वेज में क्या होता है कि पिक जो होती है वो हमारा पिक इंसर्ट होने के बाद थोड़ा सा पिक बैक आता है। ठीक है, और बैक होने के बाद वो सैल्वेज पे वाइंड या इंसर्ट हो जाती है, तो वही टक्ड इन सैल्वेज का एक क्वालिटी है, इसीलिए वो क्या होता है, डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कार्तिक जी। The next question was a fabric specimen of original length 75 mm is straightened to length of 120 mm and after removal of the load the length reduced to 95 mm. The elastic recovery of the fabric specimen is. See, ये एक फैब्रिक है, वो फैब्रिक का ओरिजिनल लेंथ है, हम कुछ लोड दे रहा हूँ, वो एक्सपेंडेबल हो रहा है, वो रिमूव होने के बाद एक्सपेंडेबल ओरिजिनल साइज से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. इनका इलास्टिक रिकवरी परसेंटेज क्या है? ये मोस्ट ऑप्शन हाईएस्ट वैल्यू इज 42.9% है, वो ऑप्शन सेलेक्टेड बाय ए ऑप्शन है. द राइट आंसर इज, द आंसर इज आल्सो सेम. अमित, प्लीज क्लैरिफाई इट. ओके, तो इस पे भी देखते हैं तो लेवल लो या मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि लो इसलिए बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पीपल ने करेक्ट दिया है कैंडिडेट ने, बट एवरेज बिलो देन 50%। ओके, तो इस पे ये एक सिंपल ट्रिक था आपका, या टेस्टिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, लेकिन जनरली हम फर्स्ट ईयर पे भी थिकनेस और ये इलास्टिक और स्ट्रेच्ड ये सब पढ़ते हैं, तो इस पे हमें यही देखना होता है कि कितना स्ट्रेच हुआ, फिर कितना रिकवर हुआ, उसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो ये जब आप परसेंटेज निकालोगे तो 55.55% आएगा। ओके, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question was 1 kilometer is equal to how many centimeter? ये one of the simple question है, but 1 meter to 100 centimeter, 1 kilometer मतलब 1000 मीटर है. So दोनों मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा. Let's check it. The most students, वाह, ये क्वेश्चन तो सबसे जब 76.3% है, ये one of the easiest question है. Let's check the answer. So the answer also same, 1 लाख सेंटीमीटर है. अमित. ओके, तो इस पे ये सिंपल क्वेश्चन था, जैसे था ही लेंथ यूनिट के लिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि इतने पीपल्स ने रॉन्ग आंसर क्यों दिए हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। सी, ये पिक्चर टाइप का एक क्वेश्चन है, वो पिक्चर में कुछ इमेज था, वो पार्ट इसमें अवेलेबल ऑप्शन पे नहीं था.
विच पार्ट इज नॉट इन पिक्चर। अभी हम पिक्चर चेक करते हैं। देखिए इसमें 3 पार्ट है, एक शटल है, देन अनदर वन रैपियर का, एक विफ्ट का रैपियर हेड है, देन सेकंड वन प्रोजेक्टाइल का है। देन हम अभी ऑप्शन देख सकते हैं, रैपियर हेड, शटल, प्रोजेक्टाइल एंड नीडल। ओके, द नीडल वो उसमें तो नहीं था, बट ये हम बच्चा सेलेक्ट किए 59% मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ। अमित आंसर बोलिए। ओके, तो राइट आंसर इज शोइंग नेडल। ओके, वेरी गुड। और ये हमारा लो क्वेश्चन डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 60% ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो अच्छा है ये भी क्वेश्चंस कि आपको सेलेक्ट करना था कि इस पिक्चर में से कौन सा पार्ट्स नहीं है। तो वो है निडल, क्योंकि उसमें रैपियर हेड भी है, सटल है पन के साथ, और प्रोजेक्टाइल भी अवेलेबल था। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो The next question was, a 51 long fiber has 6% crimp. The crimped length of the fiber in mm is approximately. लॉन्ग फाइबर है उसका परसेंटेज 6% है, वो उसको क्रिम्प का लेंथ हम एम एम में बोलना है। देखिए आप 62.1% एक ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं बच्चा लोग, वो ऑप्शन है 48 mm का है। लेट्स चेक द आंसर। बस आंसर तो सही है। अमित प्लीज जस्टिफाई। ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम देखें एज अ कैलकुलेशन के पार्ट से, क्योंकि ओनली 51 का 6% हम निकालेंगे, वो उसको माइनस कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट क्रिम्प और ये क्रिम्प्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ था। तो अच्छा है कि और जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिए हैं उनके लिए बेटर है कि समझेंगे। और ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजी क्वेश्चन था। बट आपको क्रिम्प और क्रिम्प्ड और कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे लॉजिक लगाना है, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ था। चलिए, अच्छा है, 62% सही आंसर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का भी लेवल लो रहा। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट इट विल बी थोड़ा डिफिकल्ट टू है। मोस्ट डिफिकल्ट वीव टू प्रोड्यूस इन जकार्ड। द ऑप्शंस आर प्लेन, ट्विल, सैटिन एंड सैटिन। सी आप कितना बच्चा दे सब देखिए, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए एकदम बराबर है, ओनली 1% का वेरिएबल है। लेट्स चेक द आंसर। द आंसर इज 1% ज़्यादा ऑप्शन था, प्लेन व्यू था। अभी थोड़ा देखिए क्लैरिफाई अमित। ओके, तो ये क्या था, जैकार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में तो सिंपल लग रहा है और आंसर भी प्लेन है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम जैकार्ड में क्या करते हैं, ईच एंड एवरी एंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्विल और सैटिन या सैटिन इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है और प्लेन इसलिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर हम ईच एंड एवरी, प्लेन में क्या होता है कि ईच एंड एवरी अपोजिट एंड्स को अप और डाउन करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हार्नेस पे भी और निडल पे भी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है प्लेन बनाना, क्योंकि हर पॉइंट पे फ्रिक्शन होगा। इसीलिए जैकार्ड में प्लेन बनाना बहुत ही टफ है। ओके, तो राइट आंसर प्लेन है। और ये कह सकते हैं कि ये हमारे टेस्ट का टफ क्वेश्चन रहा, क्योंकि चारों ऑप्शन को नियर अबाउट सेम ही मिला है और हाईएस्ट 31% भी रहा है। बट कहते हैं, तो क्वेश्चन रिस्पॉन्स को देखते हुए ये क्वेश्चन टफ था। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कि प्लेन राइट आंसर क्यों है। क्योंकि क्या होगा, प्लेन में ईच एंड एवरी एंड से जब अपोजिट उठेगा हर एक साइड पे, तो हार्नेस पे भी निडल पे भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये वन ऑफ द आवर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। अभी आगे हफ्ता में सेलिब्रेट होने वाला है, वो डिजिटल ऑनलाइन पे है। द क्वेश्चन वाज, ऑन अपकमिंग 7th August वी विल सेलिब्रेट द नेशनल हैंडलूम डे। वो कितना नंबर पे है? अभी देखिए ये कब शुरू हो गया, ये 2015 पे शुरू हो चुका है। अभी द राइट आंसर कितना लोग सेलेक्ट किए देखिए, 46। ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, बट हम आंसर देखते।
Now the next week we celebrating the 6th National Handloom Day in our country. ओके, Amit, तो ये हमारा जनरली बेसिक एक एडिशनल क्वेश्चन रहता है कि 10th टेक्निकल और एक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी है। तो ये टेक्निकल प्लस जनरल अवेयरनेस भी है क्योंकि नेशनल हैंडलूम डे कमिंग है, आने वाला है, और इसको दिन हमें अच्छे से लॉन्च भी करना है, बनाना भी है, कंपेनिंग भी होना है इस दिन। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें। और कहते हैं ट्विटर है या अकाउंट है या हैशटैग आएगा तो उस पे भी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। और ये हमारा जो नेशनल हैंडलूम डे है, हैंडलूम के प्रमोशन के लिए लॉन्च हुआ था 2015 में। तो 15 में फर्स्ट हो गया चेन्नई में, और इसी तरीके से 16, 17, 18, 19 और ये 20, तो ये 6th हुआ हमारा। ओके, तो राइट आंसर इज 6th विच इज़ सिलेक्टेड बाय 46.5%। ओके, तो ये रहा, आज हमारे 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रैंक होल्डर्स का। ओके, तो आर यू रेडी? ready. तो क्या लगता है इस बार काफ़ी लोगों ने, ओके, तो हमारे जो फर्स्ट रैंकर्स रहे हैं 5th टेस्ट में वस्त्रा के। देखिए अभी 5th टेस्ट का ऑनलाइन हो चुका है, सब कंप्लीट है, अभी रिजल्ट तैयार है। अभी स्क्रीन पे देखिए ये सब फर्स्ट रैंक का होल्डर से कितना 11 क्वेश्चन राइट आंसर है। 11 या 10 क्वेश्चंस। ओके, तो एक क्वेश्चंस का मार्जिन दिया गया है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो रैंक में चेंजेस ना आए। ठीक है, तो इनके ये वो फर्स्ट रैंक में वो हैं जिनके 11 में से 11 क्वेश्चंस भी सही है या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन सही है। ठीक है, बस तो हम ही अभी सेकंड रैंक होल्डर्स का हम देखते। तो ओके, तो फर्स्ट रैंक होल्डर ये थे अब्दुल कादिर, श्याम सुंदर, सोक्ता, और ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रैंक की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड रैंक इस बार ज़्यादा आए हुए हैं काफ़ी लोगों के। ये वो हैं जिनके आउट ऑफ 11 में 9 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे भी नाम बहुत हैं, हर्षित सर हैं, समीक्षा त्रिपाठी हैं, राजगुप्ता हैं, और इसी देखिए तरीके से सभी का नाम है, सब डिफरेंट इंस्टीट्यूट से सब सेकंड रैंक होल्डर्स है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड रैंक होल्डर्स। ये लिस्ट है थर्ड रैंक होल्डर्स की जिनके 8 क्वेश्चन सही हैं 11 में से। ओके, जैसे रिजवान अंसारी, अभिषेक, मोहम्मद इतेशाम, समीर अली और नितिन उपाध्याय, रितु सिंह, विवेक निषाद। ओके, तो ये हमारे लिस्ट हो चुकी है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो इस बार काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि रैंक में काफ़ी सारे पार्टिसिपेट हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस भी, आंसर्स भी अच्छे हैं। ओके, तो लेट्स होप आगे वाले टेस्ट में और देखेंगे। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, तो ये एक जेंटल अपील है, आप लोग अपनी एक स्किल ज़रूर डेवलप करें। ओके, so we are lucky to having low cost data availability, but our time is much more cost. So please utilize it in right way. ओके, तो आप अपनी एक स्किल ज़रूर डेवलप करें और अच्छे से रहें। ओके, आप सभी रेडी हो जाइए नेशनल हैंडलूम डे के लिए। सोशल चैंपियनिंग हैशटैग करना है, सब तैयार हो जाइए। ओके, ये ग्रेट हैंडलूम डे के लिए एक ग्रेट मोमेंट देना ये। ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ओके, थैंक यू, आप ऐसे ही साथ बने रहें। ये देखो।